Okay, let's start our today's lecture. Tomorrow we will start a new lecture. फर्स्ट पे हम जब अल्फ़ाबेट राइट करते हैं तो किसी भी छोटी क्लास को काम करवाने के लिए हमें उनको डॉट लगा के देने पड़ते हैं, ऐसे ही है। अगर हम डॉट लगा के देंगे उनको यहाँ एंड राइट वन इधर, तो वो बच्चा इस ए को अच्छे से प्लेस कर सकेगा, ठीक है। अगर इस क्लास के बच्चे को हम इस तरह डॉट लगा के दें, इस तरह, इस तरह, इस तरह, तो वो ऐसे भी प्लेस करेगा, लेकिन वो प्लेस वही करेगा जो हमने डॉट लगाया होगा। खुद से उसकी राइटिंग नहीं होगी, वो राइटिंग हमारी ही होगी। इसलिए मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ आज, जो मैंने आज फॉलो किया है, कि हमारी डॉटेड लाइन जो है ना वही करेक्ट नहीं है। जो हम अपने बच्चों को डॉट लगा के देते हैं वो हमारे डॉट ही क्लियर नहीं है। हमारे डॉट क्लियर होने चाहिए ताकि बच्चे की लाइन जो उसकी राइटिंग बननी है बाद में जाके वो गलत ना हो। आप अपनी लाइनें दुरुस्त करें, ठीक है। ये देखें, एक ही लाइनों में गैप, ये एक ही लाइनों में गैप ये है। कौन सा ठीक लग रहा है, 1 वाला या 2 वाला? फर्स्ट वाला ठीक लग रहा है ना, तो फिर हम ऐसे क्यों लिखवा रहे हैं? ऐसे लिखा जा रहा है ना। मैंने काफ़ी कॉपीज़ का विजिट किया, मैंने रीचेकिंग की है बच्चों की पीजी क्लास की, किसी में भी डॉट ऐसे नहीं लगे हुए। अगर हम बी लिखते हैं, कल लेक्चर स्टार्ट किया, टीचर ने खुद से अल्फ़ाबेट राइट किए थे, ऐसे ही है। बी लिखा गया था ऐसे, बी ऐसे बताया था मैंने कि ऐसे बताया था, 1 के 2, तो फिर ये वाला क्यों लिखा जा रहा है? सी, आज बच्चों की अल्फ़ाबेट चेक करके आई हूँ इसलिए आपको ये बता रही। सी कैसे होगा? ऐसे, ऐसे, ऐसे या ऐसे। 1 2 3 4, विच इज करेक्ट वन? 3 वाला सी ठीक है। नहीं, लाइन से ऊपर है। 1 वाला ठीक है। एक तो इसकी लाइनें बराबर हो गई, दूसरा ये यहाँ पे भी लाइन पे चला है और यहाँ पे भी लाइन पे चला है। जब आपको अल्फ़ाबेट्स लिखने सिखाए थे तब आसिया मौजूद थी, सबा आप भी थी, मदीहा भी थी, नहीं थी? मैंने उर्दू में देखा। आपने उर्दू में देखे थे? हमें ये करेक्ट शेप खुद को नहीं पता तो हम बच्चों को कैसे करवा देंगे? ठीक है, हमने जैसे सीख लिया, अब हम जैसे लिखते हैं वो हमारी राइटिंग है। हमें किसी ने कहना भी नहीं कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। लेकिन जो छोटी एज के बच्चे हैं, अगर हमने उनको ऐसे नहीं लेके चलना तो वो फिर हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आगे जाके आप ही कहेंगी कि बच्चे की राइटिंग गंदी है मिस जी, बच्चा ठीक नहीं लिखता मिस जी, मैं क्या करूँ, बच्चा लेट लिखता है। ये सारी आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़नी है। तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये सोल्यूशन है कि हम अपने डॉट ठीक करेंगे। आपने बच्चों को फ्री हैंड नहीं देना। पीजी क्लास का बच्चा लिख लेता है, नहीं लिख लेता, आपने उनको फ्री हैंड नहीं देना, आपने डॉट लगा के देना ही देना, ठीक है। जो बच्चा सिंगल डॉट पे है उसको सिंगल डॉट लगेगा। सॉरी, जैसे हमने अभी आज सारी पूरे अल्फ़ाबेट लिखवाए हैं, ऐसे ही है। आज पूरे अल्फ़ाबेट लिखे थे, तो अगर वो उन पूरे अल्फ़ाबेट के लिए अगर फर्स्ट लाइन पे सिर्फ आप डॉट लगा दें, ये फर्स्ट लाइन है हमारी कॉपी की, अगर हम इसी के ऊपर इधर लाइन लगा दें, इधर 1 2 3 and 4, दिस इज़ द राइट वे टू एक्सप्लेन अ चाइल्ड, कि आपने अपनी एक लाइन में अपने वर्ड कैसे कंप्लीट करने हैं, ठीक है। अब आगे पूरी लाइनों पे डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। उस बच्चे को कहना है जहाँ पे आपने ये पहला वर्ड लिखा है इसी के नीचे बेटा दूसरा वर्ड लिखना है। मैं आपका काम बढ़ा नहीं रही, नीट करवा रही
के नीट हो जाएगा। इस तरह बच्चा एक लफ्ज़ इधर एक इधर लिख देगा, फिर यहाँ ज़्यादा जगह छोड़ के एक इधर लिख देगा, कभी कम स्पेस देगा कभी ज़्यादा स्पेस देगा, ऐसे ही है। ये होगी छोटी बच्चों की बात। अब है 1 क्लास के लिए। 1 क्लास को भी आपने बार बार बताना है कि बेटा 1 फिंगर का गैप देना है। 1 फिंगर के गैप के साथ लिखेंगे तो सब चीज़ों के दरमियान स्पेस बराबर होगी। अगर वो अपने अंदाजे से लिखेंगे तो गलत लिखते रहेंगे। ठीक हो गया। अब हमारा कुछ ना काम है साइंस का, जैसे उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। आप छोटी क्लास की साइंस की बुक देख लें, हमारी 3 क्लास की बुक ले लें। 3 क्लास में एक इजी सा पार्ट है प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए अगर वो टॉपिक दे दिया जाता है कि आप बताएं कि एक पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में क्या लिखेंगे और कैसे लिखेंगे, आंसर क्वेश्चन तो बाद में आते हैं। मैं ये पहले बता चुकी हूँ कि जब भी आपने कोई लेक्चर स्टार्ट करना है पहले आपने उसका ओवरव्यू देना है, ना कि बुक खोली, गिव मी योर बुक, ओपन योर बुक, रीड, राइट, क्लोज योर बुक एंड बाय बाय। दिस इज़ नॉट अ राइट वे। जब भी आपने काम करवाना है बच्चों को पहले उसका ओवरव्यू देना है। मैंने आज आपको टॉपिक दिया है प्लांट्स, दिस इज़ आवर टॉपिक। ठीक है, इसको हमने अब एक्सप्लेन करना है। कैसे एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे? कोई पॉइंट दे मुझे। बच्चों से पूछेंगे कि प्लांट्स का कलर कौन कौन से प्लांट्स होते हैं, कलर्स बता दें हमारे इर्द आपको कौन कौन से प्लांट नज़र आते हैं। थियोरिकल करवाने के लिए वेरी गुड मिस जी। पहले बच्चों को इन्वॉल्व करो अपने साथ कि वो सुनना चाह भी रहे हैं या नहीं चाह रहे, कि सिर्फ हम बोलने आए हैं यहाँ पे। जब वो इन्वॉल्व हो जाएंगे आपको आंसर करना स्टार्ट कर देंगे कि मिस जी आपको प्लांट्स के बारे में पता है, डू यू नो अबाउट प्लांट्स? वो कहेंगे यस यस, रेज योर हैंड्स, हु विल बी टेल मी। वो खड़ा होएगा, जी ये मिस मैं बताऊंगा। वो खड़ा हो गया, आप उनसे पूछें जी बेटा आप प्लांट्स के बारे में क्या जानते हैं, वो बताएगा। मिस प्लांट जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं, मिस प्लांट्स को हम पानी देते हैं। इस तरह के बच्चे के 1 क्लास के बच्चे की अभी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके जहन में यही बातें आती हैं। या वो कहेगा मिस प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, मिस पूछेगी हाँ मिस हमारे फ्लावर होता है रेड रोज़ फ्लावर, येलो कलर के फ्लावर होते हैं, जो जो उन्होंने देखे होंगे। ठीक है, इस तरह की बात। जब वो इन्वॉल्व हो गए फिर उनको बताना स्टार्ट करेंगे तो पहली बात क्या होगी, कौन बताएगा? पहले इसकी पिक ड्रा करेंगे। कोई भी प्लांट जो है वो पहले बना के उनको बताया जाएगा कि ये प्लांट्स होते हैं और इसकी ये इतने पार्ट्स हैं, इसके पार्ट्स इतने हैं और मतलब कौन सा पार्ट क्या कहलाता है। ठीक है, ये हो गया पिक्चर ड्रा करेंगे। लेकिन पिक्चर ड्रा करने का भी एक तरीका होता है, वो कैसे करेंगे? वो तो ड्रा करके पूछेंगे ना, कैसे पूछेंगे? पहले हम बताएंगे कि कितने पार्ट्स हैं। फुल ड्रा करते हैं पिक्चर को या स्टेप बाय स्टेप करते हैं? स्टेप बाय स्टेप करते हैं, फुल ड्रा नहीं करेंगे पिक्चर को हम। अगर हम फुल ड्रा कर देंगे तो बताना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम पहले क्या करेंगे, पहले यहाँ पे इस तरह ये बनाया, सॉइल बना दी, मड बना दी, मिट्टी बना दी। ठीक है, बताया बच्चों को कि बच्चों देखो हम इस तरह बनाते हैं। हम जब कहीं पौधा लगाते हैं सबसे पहले उसमें क्या डालते हैं, मिट्टी, जिसको हम साइंस में सॉइल कहते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे सॉइल डालते हैं। इस पार्ट का पता चल गया उनको, एक्सप्लेन हो गया कि हम सॉइल क्यों पढ़ेंगे। शुरू से तो हम उनको पढ़ाते आ रहे हैं ना, मिट्टी को मड कहते हैं, मड है, लेकिन अब हम उनको कह रहे हैं सॉइल। ठीक है, ये सिर्फ मिट्टी नहीं रह जाती ना, हम इसके अंदर अपनी सारी खादें वगैरह यूज़ करते हैं, सब कुछ इसके अंदर जाता है ना। ये क्या है? सॉइल। फिर हम उसको बताते हैं, एक पौधा लगाते हैं हम इसके अंदर, वो पौधे की इसके अंदर क्या बन जाती हैं? रूट्स। एक पार्ट हो गया। स्टेप बाय स्टेप बताने का मकसद क्या हो जाएगा, एक तो उसे याद रहेगा कहाँ कौन सी चीज़ पाई जाती है, ठीक है, और कहाँ होती है और उसका नाम क्या होता है। उसके माइंड में इमेजिनेटरी तरीके से एक पिक्चर बिल्ट होती जा रही है।
और भूलेगा नहीं इस चीज़ को। फिर इस तरह क्या होगा, जड़ों से क्या बनते हैं, ऊपर जाके क्या बनता है, ये स्टेम। पता चल गया उसे, ये भी अब याद रहेगा। स्टेम के बाद जाके ऊपर क्या निकलते हैं, स्टेम्स के बाद ऊपर जाके पहले बनती है कली, ठीक है। वो जब बंद होती है उसको हम क्या कहते हैं, नहीं स्टेमन नहीं कहते उसे। स्टेमन जो ये इसके अंदर वाला हिस्सा होता है, इसे कहते हैं। जब ये बंद होती है इस पूरे हिस्से को कहते हैं कार्पल। क्या कहते हैं, कार्पल कहते हैं। जब ये खुल जाता है तो ये फ्लावर बन जाता है और इसके पत्ते भी खुल के नीचे आ जाते हैं, तब लीव्स नजर आते हैं बच्चों को। पहले हम लीव्स को रिकग्नाइज नहीं कर सकते, वो तो बंद होते हैं ना। सिर्फ एक ग्रीन हिस्सा थोड़ा सा ग्रीनिश नज़र आ रहा था, बीच में वाइट भी थोड़ा सा होता है, ठीक है। जब वो खुल जाता है तब ये आता है फ्लावर और नीचे यहाँ पे लीव्स हमें नज़र आते हैं, ठीक है। अब ये ग्रीन का कलर कौन सा होता है, लीव्स का कलर कौन सा होता है, ग्रीन। जबकि फ्लावर्स जो हैं वो उनके नाम से जाने जाते हैं। अगर रेड रोज़ का फ्लावर है तो वो रेड कलर का होगा, अगर सनफ्लावर का है तो वो येलो कलर का होगा, ठीक है। समझ आ गई। अब ये इसके अंदर दरमियान में ये जो पड़े होते हैं, किसी भी फूल के दरमियान में ये होते हैं, ये क्या होते हैं, ये पॉलिनेशन के लिए, पॉलिनेशन के अमल में काम करते हैं, ठीक है। इन्हीं कोई जो फ्लाई होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, बैठते हैं अपने साथ दूसरे पौधे के पास ले जाते हैं और पॉलिनेशन का अमल होता है। अब हमने पूरा प्लांट डिस्क्राइब कर दिया बच्चों को, पता चला कितना इजी था। लेवल 1 पे हम इनको ये पॉलिनेशन और इस तरह के करवा सकते हैं। हाँ जी, 2 क्लास में पूरा इसका लॉन्ग क्वेश्चन है गवर्नमेंट की बुक में, पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अभी ये हम आप लोगों को तो सबको पता होना चाहिए ना, 1 क्लास को चाहे पॉलिनेशन का नाम बताना, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए ये चीज़ है, ठीक है। हाँ जी, मेन पार्ट्स के नाम उनको पता चल जाने चाहिए कि यहाँ भी कुछ पड़ा हुआ है, खाली फ्लावर नहीं। और ये जो इसकी ये फूल की ये जो है, ये क्या है, पेटल्स हैं, ये पत्तियाँ जिनको हम कहते हैं, ठीक है। सब फूलों की होती हैं ये भी, कोई भी ऐसा फूल नहीं जो पेटल्स के बगैर होगा। समझ आ गई। अब किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम हो इस पूरे में। अब आपने मुझे खुद से बताया कि किस तरह हम लेक्चर दे सकते हैं, कहाँ से स्टार्ट करेंगे और कहाँ पे एंडिंग पे जाएंगे। अब मुझे काफ़ी देर से मैं साइंस को भी बता रही हूँ, उर्दू को भी बता रही हूँ, इंग्लिश को भी बता रही हूँ, मैंने मैथ को डिस्क्राइब नहीं किया। मुझे थोड़ा मैथ में आप लोग अपना ओवरव्यू दे। एडिशन जब हम करते हैं ना, एडिशन में हमें पता है कैसे करनी है, एडिशन वो सबको पता है कैसे करेंगे। 4 है, 2 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, इसको कैसे एडिशन करनी है हमें पता है। सीधा सीधा एडिशन होती है, इसका कोई मुश्किल काम नहीं है। माइनस कैसे होता है ये भी हमें पता है, ये भी सीधी सीधी होती है। जब हम कैरी पे जाते हैं, जब हम कैरी वाले सवाल करते हैं वो कैसे करेंगे, वो मुझे तुम लोग बताओ कैसे करवाएंगे हम। 4, 2, 5, 8, 3, 2, इसको माइनस करना कैसे करना बताएंगे बच्चे को। पहले 1 कैरी लेंगे, बच्चे को कह देंगे बेटा 1 कैरी लो और आंसर कार्ड निकालो। ऊपर लिखेंगे 5, उसके साथ तो वो बच्चा बड़ी वैल्यू को समझ के इसमें से इसको निकाल देगा। समझ लो कि मुझे माइनस करना नहीं आता, कैरी लेके आके माइनस करना सिखाओ, सिखाओ आके। नहीं आता। जब हम किसी बच्चे को कैरी वाले क्वेश्चन नहीं करने आते हैं ना, तो हम उसको इस तरह एक्सप्लेन करेंगे
कि सबसे पहले मुझे बताओ क्वेश्चन सॉल्व कहाँ से करना स्टार्ट करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड, राइट से, राइट हैंड साइड कैसे करते हैं? इसी तरह बच्चों के साथ आपने करना है। आपका अपना लेफ्ट राइट खराब है, बच्चों का नहीं साथ करना, ठीक है? ये 2 हाथ है, बोर्ड पे रखने हैं इधर हाथ, ठीक है? उनको कहना है किस हाथ से शुरू करना है, इस हाथ से। ये हमारा कौन सा हाथ है? राइट हैंड है, ठीक है? ये आपने याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करना है कौन से हाथ से स्टार्ट करना है? राइट हैंड से। ये पहला स्टेप है क्वेश्चन स्टार्ट कराने के लिए, बताने के लिए। ना 2 करती है, ना 3 करती है, ना 1 करती है, ठीक है? माइनस हम कर रहे हैं, क्या रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। राइट हैंड से स्टार्ट किया। राइट हैंड में हमने हमेशा ऊपर वाली लाइन को चूज करना है, कभी हम नीचे वाले को ऊपर वाले से माइनस नहीं कर सकते। हमने हमेशा ऊपर वाले को ही अपने ध्यान में रखना है। इधर से कैरी लिया, ये क्या बन गया? 15। ये न्यू नंबर आ गया है। आपको याद रहे, आप भूल ना जाओ बेटा। उसी टाइम आपने यहाँ से कैरी ले लिया तो यहाँ कितने बच गए? आपने यहाँ पे 1 लिख लेना और इसको काट देना। बच्चे भूल जाते हैं, वो दोबारा 2 में से निकालने लग जाते हैं। ये 5 क्लास ने उस दिन मेरे साथ 2 बार ऐसे किया, ठीक है? इसलिए आसान तरीका बेटा, उसी टाइम काट देना और साथ 1 लिख लेना कि 1 है अब आपका नंबर, अब आपका नंबर 2 नहीं है, ठीक है? 15 में से 8 माइनस करने हैं, ये ओड़ा होता है। ये करते करते कितना टाइम लगता है? तो ये कुछ बच तो नहीं जाता, ये तो अपने माइंड में सोच रहे हैं ना, वो कर रहे हैं, तो ये इसमें हो जाती है मिस्टेक। ये नहीं करने देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8, बाकी जितने बच गए। और ये लाइनें लगाने का भी उनको तरीका नहीं पता। लाइनें वो जहाँ मर्जी लगा लेते हैं और फिर लगी रहने देते हैं। रेस करने का बताना चाहिए। हाँ जी, उनको को जब काम कर लो फिर लाइनें रेस कर दो। आंसर तो निकल गया ना। ये रेस करने के बाद अगर तो स्पेस छोड़ के लाइनें लगाई हैं तो गिनने में भी आसानी होगी और काटने में भी। अगर ऐसे ऐसे लाइनें लगाई होंगी फिर भी मिस्टेक हो जानी, फिर फ़ायदा ये भी एक तरीका बनाने का, ठीक है? ये मेथड एक्सप्लेन करते करते आपने उनको साथ ये बताना है। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे हमारे पास 1 था, ये काटा हुआ है, उसको पता है मेरे पास ये 1 है। 1 है तो 1 में से तो 3 निकलेगा ही नहीं, क्योंकि हमने यूज़ तो ऊपर वाली लाइन करनी है, नीचे से तो नहीं कर सकते। फिर 1 कैरी लिया, ये अब क्या बन गया? 1 और 1 2 नहीं बनेगा बेटा, 7 नंबर लगा के एक नया नंबर बनेगा। बच्चे ये भी करते हैं, जी 2 बन गया। 1 के साथ 1 लगा तो क्या बन गया? 11, एक न्यू नंबर आ गया, ठीक है? फिर इसको काट के यहाँ क्या लिख लिया? 4 लिख लिया साथ। भूल नहीं जाना बेटा, पहले लिखना है फिर आगे काम करना है। 11 में से 3 निकाले 9। अब यहाँ पे क्या है? 4 में से 2 निकाले 8 आएगा। फिर सोच लो कोई रह गया? 11 में से 3 कर, 12 में से करे तो 3 होता है। आज तो तुमने मेरे साथ बच्चों वाला काम करवाया है। मैं बच्चों को गलत लिख लिख के देती हूँ और फिर बच्चे बोलते हैं मैं सही हो गया। आप 8 सही पैटर्न में लिखा करें। 4 में 2 और ये 2 इसमें से निकाला तो क्या आया? 2 आ गया। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। ये बताने के मकसद इसलिए क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से हर एक क्लास को वैसे ही मुझे मैथ ही मिल रहा है, तो मैं काढ़ी तो काफ़ी बच्चे इस तरह मिस्टेक कर रहे हैं। हाँ जी, और उनके लिए मल्टीप्लाई के लिए बस ये मल्टीप्लाई वाला बस बता के फिर फ्री होने लगे। 4 7 3 2 8 8 3 में जी 8 3 और 24 का 24, ठीक है ना? हाँ जी, 2 ऊपर कैरी जाएगा। 8 7 दा 8 7 दा हाँ जी 56 में 56 ही लिख देंगे यहाँ पे। अच्छा, जैसे राइट लेफ्ट खराब हो गया तो मैंने कहा शायद कैरी भी खराब हुआ हो। 56 और 2 58 8 और ये 5 कैरी आ गया। 8 4 दा
32 में 5 मल्टीप्लाई किए। हाँ, कितने प्लस करेंगे? 37 आता है। ठीक हो गया? क्या? नीचे मल्टीप्लाई का साइन है। इधर आना था। अच्छा अच्छा, मैंने कहा कहीं घर जाने के चक्कर में बोर हो रहे। ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पे आएगा। बच्चे ये मल्टीप्लाई नहीं लगाते, यहीं से दोबारा स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई लगाएंगे। अगर एक लाइन को मल्टीप्लाई करने के बाद नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पे हमने एक बार मल्टीप्लाई का साइन देना है। जब सेकंड स्टार्ट होगी तो 2 बार मल्टीप्लाई का साइन देना है। 3 2 दा 7 2 दा 2 7 कर लो या 7 2 कर लो, ये तो 4 2 दा 4। इसके बाद माइनस करना ना, 8 में से 6 निकाले। अच्छा, 8 में 4 13 ही होगा। 4 तो ये खुद है, किसको नहीं देना। ठीक हो गया? ये देखेंगे नंबर के नीचे नंबर है, ऐसा नहीं है। कौन सा 3? 9 के जो ऊपर है बिल्कुल उसके ऊपर आना चाहिए। ये ले मीजी, जो ऊपर वाला है डिजिट 1 के बिल्कुल ऊपर नीचे होना चाहिए। ये ले। ठीक हो गया? अब ये ठीक है सारे। अब ये नंबर जो 2 बचते हैं ना लास्ट में, बच्चे ये इसके नीचे लिखते हैं, ये एक के नीचे आते हैं दोनों ऐसे। ये इन दोनों के नीचे नहीं आना चाहिए, ये 1 अलहदा होना चाहिए यहाँ पे। इसकी अपनी एक लाइन है। हो सकता है अगर 3 वाला आ जाए तो फिर ये अगर दोनों इकट्ठे होंगे तो फिर नीचे वाली लाइन ख़राब होगी ना। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि ये बच्चे डिजिट के नीचे ही डिजिट राइट करें। ठीक है, समझ आ गई? बस यही काम है आज के लिए।